नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के मेन रोड रायपुर में बसुई नदी का पुल निर्माण धीमी गति से चलने की वजह से बगल से बनाया गया मानक को दरकिनार करके रास्ता बरसात में जलमग्न हो गया, जिससे प्रयागराज से मुगराबाद शाहपुर होते हुए सुजानगंज, बदलापुर, शाहगंज आने जाने वाले लोगों के लिए खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को कई किलोमीटर घूमकर अपने मंजिल तक जाना पड़ रहा है। जलमग्न होने की वजह से मादाडीह होलपुर के गांव में भी पानी भर गया। इस संबंध में भारतीय सहारा ने जब मादाडीह और होलपुर से होकर आने जाने वाले लोगों से बात किया तो लोगों ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। भारतीय सहारा के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एसएस पांडे की एक खास रिपोर्ट। सर, इस रास्ते से आप आ रहे हैं, घूम करके आना पड़ रहा होगा। बसुई नदी जो है पुल टूट गया है, निर्माण हो रहा है, कछुआ गति से हो रहा है। और मादाडीह, जहां आप हैं मादाडीह क्षेत्र में होलपुर पूरा पानी रोडों में भरा हुआ है जी। क्या कुछ करना? इस रोड की मरम्मत में जो लापरवाही हो रही है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है किसकी वजह से। जो भी हो रहा है बहुत दिक्कत जी। आपका शुभ नाम? कृष्ण गोपाल जायसवाल। आप तो विश्व हिंदू परिषद से हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद सह प्रांत मंत्री हूँ जी। ये जो रायपुर में बसुई नदी का पुल निर्माणाधीन चल रहा है, उसके बगल में वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था, वो भी जलमग्न हो गया है। आपको घूम करके क्यों जाना पड़ रहा है? अब क्योंकि रास्ता जब टूटा हुआ है तो कोई विकल्प ही नहीं है। लोगों गांव के लोगों से रास्ता पूछ के इधर से जा रहे हैं, उसकी राघव महाविद्यालय जाना है कपिल जी के विद्यालय पे। काफ़ी घूमना पड़ रहा होगा आपको। हाँ, कोई विकल्प ही नहीं है, एकमात्र ही रास्ता है जी, उधर जा ही नहीं सकते जी। ऐसा काफ़ी परेशानी हो रही होगी। परेशानियां बहुत हो रही हैं, और सिर्फ हमारे पर्सनल परेशानी की बात नहीं है। लोगों के आवागमन का सारा साधन, सारा रास्ता रुक गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। न्यू शक्ति कॉलेज के डायरेक्टर राजन सिंह भी इसी रास्ते में फंसे हुए हैं। देख रहे हैं, कार से जा रहे हैं, क्योंकि जो रायपुर में बसुई नदी का पुल है वो निर्माण कार्य जो हो रहा है कछुआ गति से हो रहा है। वैकल्पिक जो रास्ता बना हुआ है वो भी जलमग्न हो गया है। आइए बात करते हैं कि आखिरकार में आपको कहाँ जाना है और क्यों घूम करके होलपुर रायपुर होते हुए जा रहे हैं आप। राजन सिंह जी, बहुत परेशानी हो रही होगी आपको। और बहुत अधिक दिक्कत है, और पुल आपका कई वर्षों से बन रहा है और हमें जाना है राघव महाविद्यालय पर, लेकिन अब थोड़ी दूरी के लिए अब हमें कई किलोमीटर चक्कर मार के। एक नगर का गौरव आपका जो है कॉलेज, अच्छी एजुकेशन आप दे रहे हैं बच्चों को। कम से कम ये संदेश तो क्षेत्र में दीजिए कि जनप्रतिनिधि और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो ध्यान दें कि आप लोग जैसे को परेशानी न उठानी पड़े। नहीं, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सबका एकदम घोर लापरवाही है, क्योंकि वर्षों से ये पुल बन रहा है और इसको बारिश के पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर लापरवाही दिखाई गई, और जिसका खामियाजा आज हर एक जनता यहाँ भुगत रही है, जिससे कई किलोमीटर यात्रा तय करके आना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा। मैं हूं एसएस पांडे। जैसा कि आपने देखा था, बसुई नदी के जो पुल निर्माण का कार्य हो रहा है, कछुआ गति से पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, और उसके बगल में जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था वो भी रास्ता जलमग्न हो गया था। सैकड़ों बीघा जो फसल है किसानों की वो भी जलमग्न हो गई थी। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से तमाम जितना आप देख रहे हैं प्लाट, यहाँ से वहाँ तक पूरी ज़मीन किसानों की सब जलमग्न हो गई है। यहाँ तक रोडों पर भी पानी भर गया है। यह नज़ारा आप देख रहे हैं होलपुर क्षेत्र का है, जबकि बसुई नदी रायपुर मेन रोड पर है, और वहाँ का उफान, आज इतना दिन हो गया बरसात हुए, उसके बावजूद भी वहाँ का उफान, पानी का उफान आप देख रहे हैं किस तरीके से खेतों में पानी भरा हुआ है। किसान बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन, जनप्रतिनिधि नहीं चेत रहे हैं कि आखिर किसानों का क्या होगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एसएस पांडे, भारतीय सहारा, होलपुर, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर।